महाराष्ट्र के नागपुर में भड़क गई हिंसा। ये हिंसा उस वक्त भड़की जब औरंगजेब की कब्र को हटाए जाने को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा था। साथ ही साथ जानकारी मिल रही है कि कल देर शाम जब बजरंग दल और कुछ दक्षिणपंथी संगठनों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था और वहां छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा के पास जब ये प्रदर्शन और उग्र होता रहा, उस दौरान किसी ने यह अफवाह फैलाई कि मुस्लिम धर्म की पाक किताब यानी कुरान शरीफ को आग के हवाले कर दिया गया। इस पूरी अफवाह के बाद पूरे इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया और फिर धीरे धीरे ये पूरा मॉब एक हिंसक भीड़ में तब्दील होता नजर आया, जहां पर बड़ी तादाद में यह हिंसा शुरू हुई। खासतौर पर गणेश पेट और आसपास के कई इलाकों में यानी महल इलाके और गणेश पेट में ये घटना और उग्र होती नजर आई। बीच में पुलिस को भी आना पड़ा और आंसू गैस के गोले और पथराव कर रही इस बड़ी भीड़ पर वाटर कैनन से भी काबू करने की कोशिश की गई। हालांकि स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब दोनों ही भीड़ आपस में आमने सामने होती नजर आई। उस वक्त बजरंग दल और कुछ दक्षिणपंथी संगठन और साथ ही साथ मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग जो बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे थे, वो आमने सामने हो गए और एक दूसरे पर पथराव करते नजर आए। आगजनी की भी घटनाओं को लेकर कई सारी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से तत्काल मौके पर काबू पा लिया गया। आपको बता दें कि औरंगजेब की कब्र को हटाए जाने को लेकर लंबे समय से मांग चल रही थी, लेकिन हाल ही में बॉलीवुड की एक फिल्म छावा के रिलीज होने के बाद इस पूरे मामले ने और ज़्यादा तूल पकड़ लिया और ये कहा जाने लगा कि औरंगजेब ने जिस तरह देश में आतंक फैलाया और बड़े तादाद में कन्वर्जेंस कराए थे यानी धर्मांतरण कराए थे, उसको लेकर औरंगजेब की कब्र यहाँ नहीं होनी चाहिए और उस पर इस तरह के स्मारक नहीं होने चाहिए। जिसके बाद बड़े पैमाने पर इस पूरे मामले को लेकर देश भर में राजनीति भी तेज हुई और एक के बाद एक बयानबाजियों के दौर आते हुए नजर आए। खासतौर पर महाराष्ट्र में शिवसेना की तरफ से कई सारी बातें कही गई और अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से, चाहे संसद हो या फिर सड़क, हर जगह ये मामला गूंजता नजर आया। लेकिन अब इस पूरे मामले ने हिंसक रुख अपना लिया है और कल नागपुर की हुई घटना के बाद पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू जैसी स्थिति जैसी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन फिलहाल देर रात तक स्थितियों को सामान्य कर लिया गया है। बड़े पैमाने पर नागपुर और आसपास के जो जिले हैं वहां पर बड़ी तादाद में फोर्सेस डिप्लॉयमेंट की गई है। सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा महाराष्ट्र पुलिस के भी स्पेशल फोर्सेस को वहां तैनात किया गया है ताकि किसी तरह कोई हिंसक घटना ना होने पाए। लिहाजा इंटरनेट को भी पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा है यानी बाधित कर रखा है और हर एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भी नजर रखी जा रही है। नागपुर में औरंगजेब की कब्र को हटाए जाने को लेकर भड़की इस हिंसा के बाद पूरे देश में भी अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं और जल्द ही इस पूरे मामले पर कोई बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। हालांकि दोनों समुदाय के लोगों को बैठाकर समझाने की कोशिश की जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में कोर्ट कोई फैसला लेगा, लेकिन फिलहाल अलग अलग तरीके से प्रदर्शन और आंदोलन होते नजर आ रहे हैं और जिसके बाद से कल देर शाम फैली इस अफवाह के बाद यह मामला और गर्माता नजर आ रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।